आज हम CSS में आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि उसे एग्जाम्पल में किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो बिना CSS का आउटपुट हमारे इस प्रकार आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे इस हेड टैग के अंदर मैं इंटरनल CSS अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर P एलिमेंट सिलेक्टर्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज लगाना चालू कर देता हूँ। आउटलाइन के जिस तरह से बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है उसी तरह से आउटलाइन भी प्रॉपर्टी होती है। हम सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल लगा के देखेंगे कि आउटलाइन स्टाइल होती क्या है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज है आउटलाइन में। आउटलाइन एक प्रॉपर्टी है जो बाकी तीन प्रॉपर्टी की कुल मिला के एक आउटलाइन प्रॉपर्टी बनती है। उसके अंदर आउटलाइन विड्थ आती है, आउटलाइन स्टाइल आती है और आउटलाइन कलर आता है। ये सारी चीजें एक ही प्रॉपर्टी आउटलाइन प्रॉपर्टी में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आउटलाइन स्टाइल लगा के देखेंगे। तो स्टाइल में हमारे पास सॉलिड है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड लगा के देखता हूँ। इसे एक बार रन कर देता हूँ। तो मैं इसे अभी मेरा जो मैसेज है मैं इसे बेसिक CSS अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इसे 40 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसे फॉन्ट फैमिली से सिर्फ दे देता हूँ ताकि हमारा कंटेंट अच्छी तरह से नजर आ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। उसने विड्थ 100% बाय डिफॉल्ट ले ली है ब्राउजर की तरफ से। ये सॉलिड हो गई। फिर उसी तरह से डैश्ड है, डॉटेड है, 3D इफेक्ट के लिए हमारे पास इनसेट है, तो आउटसेट है, डबल है। हम यहाँ पे डबल लगा के देखेंगे। इसे सेव कर देता। देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल हो गए। तो इस तरह से आउटलाइन के आपके डिफरेंट स्टाइल है। बॉर्डर जिस तरह से आउटलाइन की स्टाइल है उसी तरह सेम एज बॉर्डर के भी स्टाइल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ग्रो है, रिज है, ये 3D इफेक्ट के स्टाइल है। फिर बाद में आप आते हैं आउटलाइन की विड्थ। विड्थ क्या होनी चाहिए? तो मैं यहाँ पे आउटलाइन विड्थ लगा के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ। सिंपली सेव कर देता हूँ, एक बार रन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने विड्थ 5 पिक्सल कर दी तो यहाँ पे हमारी विड्थ कुछ बड़ी हुई नजर आ रही। तो मैं इसे बढ़ा के अभी 15 पिक्सल कर देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखिए तो इसी साथ ये हो गई बॉर्डर। अब मुझे आउटलाइन कलर देना है, तो मैं यहाँ पे कलर रेड दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करता हूँ। देखिए हमारा कलर रेड आ चुका है। तो ये हो गए हमारे आउटलाइन की 3 प्रॉपर्टी। तो इन हमें एक ही चीज के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ी। तो ये मैं 3 प्रॉपर्टी को एक ही प्रॉपर्टीज के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है आउटलाइन। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आती है आउटलाइन स्टाइल। तो आउटलाइन स्टाइल मुझे क्या चाहिए? मुझे डॉटेड चाहिए। फिर मेरे पास एक ही आउटलाइन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर सबसे पहले आती है आउटलाइन विड्थ। तो मुझे विड्थ कितनी चाहिए? विड्थ मुझे 5 पिक्सल चाहिए। फिर आउटलाइन स्टाइल क्या चाहिए? मुझे आउटलाइन स्टाइल डॉटेड चाहिए। स्टाइल के बाद मुझे कलर क्या चाहिए? मुझे कलर ग्रीन चाहिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें इस प्रकार यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ 100 ले रहा है। तो मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, इसे 850 पिक्सल दे देता हूँ और मैं इसे पैडिंग और मार्जिन की जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है इसे भी दे देता हूँ। तो मैं पैडिंग 50 पिक्सल दे देता हूँ और मार्जिन जो है इसे मैं 150 पिक्सल दे देता हूँ। सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो देखिए तो ये सारी चीजें हम इस प्रकार आउटलाइन प्रॉपर्टी के अंदर वर्क करती है। हमारे पास आउटलाइन की नन भी प्रॉपर्टी है, मतलब हम आउटलाइन नहीं देना चाहते तो हम आउटलाइन सिंपली नन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से यहाँ पे वर्क होती है। अब हम एक आउटलाइन ऑफसेट के बारे में अब हम यहाँ पे आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी क्या करती है? तो जब भी हम बॉर्डर और आउटलाइन देते हैं तो बॉर्डर के बाद आउटलाइन आती है। आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एक स्पेस ऐड करती है आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे मैं एग्जांपल के साथ देख देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और सेम एज में इसे कलर दे देता हूँ रेड, और मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कंटेंट है, सेंटर में हमारा कंटेंट है वेलकम टू टेक एडोमेट चैनल। उसके बाद हमारी बॉर्डर है रेड और उसके बाद आउटलाइन है। तो यही एक ही डिफरेंस भी है इसमें, इसके अंदर आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर, कि पहले बॉर्डर आती है और फिर उसके बाद आउटलाइन आती है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? अब मुझे अपने आउटलाइन ऑफसेट के बारे में देखना है। तो मुझे रेड और ग्रीन लाइन में, मतलब बॉर्डर और आउटलाइन में स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है
आउटलाइन ऑफसेट। तो मुझे स्पेस कितना चाहिए, मुझे स्पेस यहाँ पे 30 पिक्सल चाहिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा स्पेस इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका। तो ये स्पेस आउटलाइन ऑफसेट की मदद से यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज हमने यही देखा कि आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है और उसे एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई करें। हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि बॉर्डर और आउटलाइन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी बेहतर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।